Good morning, children. How are you all? Good? I am also good. So, आज हम करेंगे पाठ 4 सर्वनाम। हिंदी व्याकरण में पाठ 4 सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम जो शब्द नाम की जगह पर काम में लाए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। अब नाम वाले शब्द क्या होते हैं? संज्ञा। नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं ना, तो जो संज्ञा की जगह पर काम में आते हैं वो सर्वनाम होते हैं। जैसे मैंने बोला रोहन पढ़ रहा है, रोहन टेबल के पास बैठा है, रोहन हिंदी पढ़ रहा है और रोहन लिख रहा है। अब मैंने बार बार रोहन बोला, वो अच्छा नहीं लग रहा। इसको हम कैसे बोल सकते हैं? रोहन पढ़ रहा है, वह टेबल के पास बैठा है, वह लिख रहा है। तो मैंने रोहन की जगह क्या काम में लिया? वह। तो रोहन की जगह पे मैंने वह काम में लिया, तो वह क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। तो जो शब्द संज्ञा की जगह पर मतलब नाम की जगह पर काम में आते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है? तो टेक आउट योर बुक्स एंड पेज नंबर 46। अच्छा, अब इसमें हम करेंगे ये दिया गया अंश पढ़िए। सी, इसकी रीडिंग करेंगे। एक दिन शीना के मम्मी पापा को किसी काम से बाहर जाना था। मम्मी पापा शीना को मम्मी पापा के साथ नहीं ले जा सकते थे। माँ ने शीना से कहा, बेटा शीना अपना ख्याल रखना, मम्मी पापा जल्द ही आ जाएंगे। यह कहकर मम्मी पापा चले गए। अब इसमें क्या है? बार बार मम्मी पापा बोला है, बार बार शीना बोला है, तो ये अच्छा नहीं लग रहा ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, एक दिन शीना के मम्मी पापा को किसी काम से बाहर जाना था। वे शीना को अपने साथ नहीं ले जा सकते थे। अब मम्मी पापा की जगह पर यहाँ पे लिखा वे और इधर वाले मम्मी पापा की जगह पर लिखा अपने, तो ये क्या हो गए? सर्वनाम शब्द हो गए। नेक्स्ट, माँ ने शीना से कहा, बेटा तुम अपना ख्याल रखना। यहाँ क्या लिखा है? बेटा शीना अपना ख्याल रखना। तो शीना की जगह पर क्या काम में लिया? तुम। तो तुम क्या हो गया? सर्वनाम, है ना। मम्मी पापा जल्द आ जाएंगे, तो इधर मम्मी पापा की जगह इन्होंने क्या यूज किया? हम जल्द ही आ जाएंगे, है ना। तो हम क्या हुआ? सर्वनाम हुआ। ठीक है? तो जो शब्द संज्ञा की जगह पर काम में लिए क्या हुए? सर्वनाम। तो सीधे सीधे शब्दों में क्या बोलेंगे? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। मतलब जो शब्द संज्ञा की जगह पर काम में लिए जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है? अब जो सर्वनाम शब्द जो होते हैं वो स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होने से नहीं बदलते, वो सेम टू सेम रहते हैं, वैसे के वैसे ही रहते हैं। जैसे मैं घर जा रही हूँ, मैं घर जा रहा हूँ। ठीक है? ये हो गया स्त्रीलिंग और ये क्या हुआ? पुल्लिंग। ठीक है? ये क्या है? सर्वनाम शब्द। मैंने अपने नाम की जगह पर काम में लिया, मैं घर जा रही हूं, मैं घर जा रहा हूं। ये स्त्रीलिंग है और ये पुल्लिंग है। इसके स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होने से सर्वनाम शब्द पर फर्क नहीं पड़ा। सर्वनाम शब्द वैसे का वैसा ही रहा। जैसे ये वह पढ़ रही है, वह पढ़ रहा है ना। तो ये स्त्रीलिंग है और ये पुल्लिंग है, बट सर्वनाम शब्द क्या है? वह। ये नाम की जगह पर यूज हुए, है ना। यहाँ पर अगर नाम होता रीमा पढ़ रही है और रोहन पढ़ रहा है, बट सर्वनाम शब्द क्या यूज हुआ? दोनों के लिए वह। तो सर्वनाम शब्द पर कोई फर्क नहीं पड़ा ना, वो सेम टू सेम रहा। तो मतलब संज्ञा के स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होने पर सर्वनाम शब्द नहीं बदलते। समझ आया? चाहे ये स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, सर्वनाम शब्द नहीं बदलते। मैंने बोला यह उसका बैग है,
तो उसका बैग है, किसी का भी हो सकता है, लड़की का भी हो सकता है और लड़के का भी हो सकता है ना। रीमा का भी हो सकता है और रोहन का भी हो सकता है। सर्वनाम शब्द क्या रहा? उसका, है ना, वो नहीं बदला। तो स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होने से सर्वनाम शब्द नहीं बदलते। अब नेक्स्ट पेज पे आएंगे, पेज नंबर 47, दिस वन। स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होने से सर्वनाम शब्द नहीं बदलते, पर वचन के आधार पर सर्वनाम शब्द बदल जाते हैं। ठीक है, कैसे? जैसे मैंने लिखा, वह गाना गा रहा है, तो एक है वह गाना गा रहा है, और बहुत सारे होंगे तो क्या लिखेंगे? वे गाना गा रहे हैं। क्या लिखेंगे? वे गाना गा रहे हैं। तो सर्वनाम शब्द क्या है इसमें? ये है, तो क्या हुआ? वह से क्या बन गया? वे बन गया। वह से क्या बन गया? वे बन गया, है ना, सर्वनाम शब्द बदल गया। अच्छा, मैंने बोला मैं पढ़ रही हूं, तो मैं एक हूं, मैं पढ़ रही हूं, पर मेरे साथ अगर मेरे फ्रेंड्स भी पढ़ रहे हैं तो मैं क्या बोलूंगी? हम पढ़ रहे हैं। क्या बोलूंगी? हम पढ़ रहे हैं। तो मैं की जगह पर क्या आ गया? हम आ गया। तो मैं क्या हुआ? एक वचन, और हम क्या हुआ? बहुवचन। एक वचन मतलब एक, और बहुवचन मतलब बहुत सारे। एक वचन मतलब एक और बहुवचन मतलब बहुत सारे। मैंने कहा मैं पढ़ रही हूं, तो मैं अकेली थी, और इधर आया हम पढ़ रहे हैं, मतलब हम बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं। तो वचन बदलने से क्या हुआ? सर्वनाम शब्द बदल गया। और स्त्रीलिंग पुल्लिंग में सर्वनाम शब्द नहीं बदलता, वो सेम रहता है, पर वचन में बदल जाता है। जैसे ये रीड करेंगे, देखो, वह खाना खा रहा है, एक वचन, वह वे खाना खा रहे हैं, क्या हो गया? बहुवचन। मैं बाजार जाऊंगा, तो मैं एक ही हूं, हम बाजार जाएंगे मतलब बहुत सारे लोग हैं, हम तभी आया, तो सर्वनाम शब्द बदल गया बहुवचन में। उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिला, उसे मतलब एक को, और ये उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिला मतलब बहुत सारे लोगों को नहीं मिला, तो उसकी जगह क्या आ गया? उन्हें आ गया। ठीक है, तो ये एक वचन हुआ और ये बहुवचन हुआ। तुम कल कहाँ गए थे? एक वचन, और आप सब कहाँ गए थे? आप कल कहाँ गए थे? बहुवचन। मतलब वचन बदलने से सर्वनाम शब्द भी बदल गए। ठीक है, अब सर्वनाम शब्दों का प्रयोग 3 तरीके से किया जाता है, अपने लिए, सुनने वाले के लिए और किसी अन्य के लिए, है ना। देखो ये भी है इसमें, अपने लिए प्रयुक्त मैं, हम, मेरा, मुझे, मैंने, हमारा, और सुनने वाले के लिए तुम, तुम्हारा, तुम्हारी, आप, आपका, और किसी अन्य के लिए, किसी दूसरे के लिए वे, उसका, उन्हें, उन्होंने, उसे, ये, वह, उनका। इसका मतलब क्या हुआ? मैं अपने लिए मैं क्या करूंगी? मैं, और मेरे साथ और भी हैं तो हम, और अगर मैं जिससे बात कर रही हूं उसके लिए तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, आप कैसे हो, ये सामने वाले के लिए करूंगी। अब किसी अन्य के लिए, मतलब मैं और आप बात कर रहे हैं किसी दूसरे की, तो हम क्या यूज करेंगे? उसने ऐसे किया, है ना, वो पढ़ रहा था, है ना, यह उसका बैग है। अगर मैं आपसे कहूंगी तो मैं क्या कहूंगी? यह तुम्हारा बैग है ना। पर मैं किसी और की बात कर रही हूं तो मैं क्या कहूंगी? ये उसका बैग है। तो कौन हुए? एक सुनने वाला, एक बोलने वाला और एक तीसरा जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो यहाँ पर नहीं है। ठीक है, 3 तरीके से सर्वनाम शब्द काम में लिए जाते हैं। ठीक है, अब अपने लिए कौन कौन से सर्वनाम शब्द यूज करते हैं? मैं, हम, अपना, हमारा, मैंने आदि। ठीक है, पेज टर्न करेंगे। सुनने वाले के लिए
तुम, तुम्हारा, गर्ल है तो तुम्हारी, गर्ल के लिए नहीं तुम्हारी हम बॉय के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये तुम्हारी किताब है ना, तो ये बॉय के लिए भी यूज होगा। आप, आपका, आदि, ठीक है। और किसी अन्य के लिए उसे, उसने, वे, उन्होंने, है ना, तो ये क्या होंगे, किसी अन्य के लिए, ठीक है। अब प्रश्न वाले कौन है, किसका है ना, तो ये क्या होगा, प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्द होंगे। क्या होंगे, सर्वनाम शब्द होंगे। अच्छा, अब सबसे पहले सर्वनाम किसे कहते हैं, जो शब्द संज्ञा की जगह पर प्रयोग में लिए जाते हैं उन्हें सर्वनाम शब्द कहते हैं। फिर से, जो शब्द संज्ञा की जगह पर काम में लिए जाते हैं या प्रयोग में लिए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, यह, वह, ये, वो, आदि, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं सर्वनाम के भेद पर। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने, 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। कौन से, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। अब पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या आते हैं, मैं, तुम, वह, आदि। मतलब बोलने वाले, सुनने वाले और किसी अन्य व्यक्ति के लिए जो हम प्रयोग में लाते हैं उसे बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं अपने लिए, तुम सामने वाले के लिए और वह किसी और के लिए, ठीक है। अब है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या है, यह, वह, ये, वो, इस, उस, आदि। निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किसी निश्चित चीज के लिए किया जाता है। जैसे मैंने कहा, यह मीना की किताब है, ठीक है, यह उसका बैग है। तो निश्चय है, हमें पक्का पता है कि ये उसी का है, तो हमने निश्चयवाचक सर्वनाम को काम में लिया। अब आते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम, है ना। अनिश्चयवाचक सर्वनाम मतलब कोई, किसका, किसने, कुछ, आदि। जब हमको निश्चित नहीं हो कि ये किसने किया, क्या है, कौन है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे दूध में कुछ गिरा है, तो कुछ कौन सा सर्वनाम हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। अब बोला दरवाजे पर कोई है, तो कौन है हमको नहीं पता, तो क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम पर आते हैं। कौन, क्या, किसने, किसका, कहाँ, ठीक है। प्रश्न मतलब ये कौन है, तो ये क्या है ना, ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम में आएगा, ठीक है। अब आते हैं हम संबंधवाचक सर्वनाम में, ठीक है। संबंधवाचक जो, वह, जहां, वहां, आदि। तो इसको कैसे काम में लेंगे, जो यह लड़की है वह मेरी बहन है, और जहां वहां, जहां पार्क है वहां मेरा घर है। तो ये क्या हो गया, संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। अब निजवाचक में क्या आता है, स्वयं, खुद, अपने आप, आदि। अब इसमें भी मैं है, पर इसमें क्या होगा, मैं लिख रहा हूं अपने लिए, या मैं किसी से बात कर रही हूं, तो मैं का यूज करूंगी, मैं ये करता हूं, मैं वो। पर स्वयं मतलब जब हम खुद से खुद की बात कर रहे हैं, मैं अपना काम खुद करता हूं, तब क्या आएगा, निजवाचक संज्ञा, ठीक है। मैं खुद चला जाऊंगा, तो जहां खुद आया, स्वयं आया, या मैं अपना काम अपने आप कर लूंगा, तो वहां क्या आएगा,
निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं, तुम, वह या आदि। निश्चयवाचक में यह, वह, ये, वो, इस, उस आदि। अनिश्चयवाचक में किसने घंटी बजाई है, तो अनिश्चय, हमको नहीं पता ना, तो अनिश्चयवाचक में कोई, किसका, किसने, कुछ आदि आएगा। ठीक है, प्रश्नवाचक में कौन है, दरवाजे पर कौन है ना, क्या, किसने, किसका, तुम कहाँ जा रहे हो, तो वहां पर हम प्रश्नवाचक सर्वनाम को काम में लेंगे। संबंधवाचक, ये मैंने आपको बताया, जब दो बातों को जोड़कर यूज में लिया जाता है। जैसे जहां पार्क है वहां मेरा स्कूल है या मेरा घर है, तो दो चीजें जुड़ गई, तो जो, वह, जहां, वहां आदि। अब निजवाचक, जहां हम खुद की बात करते हैं, वो निजवाचक सर्वनाम होता है। समझ आया? कि दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय, हैव अ नाइस डे।